चलिए आज उपचारात्मक शिक्षण में गणित पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? गणित। प्रत्येक दिन जो शैक्षणिक कोषांग जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण में से आता है सामग्री, उसको कब से कब पढ़ाया जाता है? 3 से 4। तो उसमें आज हम पढ़ाएंगे विषय गणित। तो गणित में जो हमको सामग्री मिला है उसके पूर्व में थोड़ा सा देखिए। जैसे हम बताएंगे आपको अंक के बारे में। क्या बताएंगे? अंक के बारे में। अंक का इंग्लिश क्या होता है? डिजिट। डिजिट क्या होता है? डिजिट। तो डिजिट कहां से शुरू होता है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस ये क्या है? अंक है। तो अंक की कुल संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। और यही अंक जब 2 या 2 से अधिक अंक मिलते हैं तो संख्या का निर्माण करते हैं। संख्या का निर्माण कैसे होता है? 2 या 2 से अधिक अंक मिलकर संख्या का निर्माण होता है। जैसे यहां देखिए, यह 2 और 3 मिल गया। मिल गया तो कितना हो गया? ये 23 हो गया। तो ये संख्या बन गई। नहीं, अब आपको हम बताएंगे कि यदि अंक दिए हों तो उसमें बड़ी से बड़ी संख्या हम कैसे बनाते हैं। जैसे 4 5 और 6 से, 4 5 और 6 से बड़ी संख्या क्या बनेगी? 6 से 54। इसमें भी हम क्या करेंगे? घटते क्रम में इसको सजा देंगे। किस क्रम में सजा देंगे? घटते क्रम में। तो घटते क्रम में पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे, फिर इससे छोटी संख्या 5, फिर इससे छोटी संख्या 4। तो 4 5 और 6 से बड़ी संख्या कौन बनेगी? 6 से 54। उसी तरह क्वेश्चन है, कि एक पहला क्वेश्चन है 1 9 5 6 और 5 6 से बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? क्या होगी? तो यहां प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। तो इससे जो अंक दिया गया है अलग अलग 1 9 5 और 6, इससे बड़ी संख्या बनाना है। तो हम इसको किस क्रम में सजाएंगे? घटते क्रम में। तो घटते क्रम में सजाते हैं तो सबसे बड़ी संख्या पहले लिखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले बड़ी संख्या, इसमें बड़ी अंक को लिखते हैं इसमें। तब बड़ी अंक 9 है, फिर 6। अब यहाँ कॉमन नहीं देंगे। 9 6 5 1, यानी कितना हो जाएगा? ये 6 से 51। अब जो 4 अंक हो या 5 अंक हो या 10 अंक हो, कितना भी अंक दिया जाएगा तो उससे बड़ी संख्या बना लेंगे आप। ये तो हो गया बड़ी से बड़ी संख्या। अगर यही पूछ दिया जाए कि 1 9 5 और 6 से छोटी संख्या, कौन संख्या? छोटी से छोटी संख्या, तब हम इसको किस क्रम में सजा देंगे? बढ़ते क्रम में। बहुत अच्छा। तब किस क्रम में सजा देंगे? बढ़ते क्रम में। यानी 1 9 5 और 6 से छोटी संख्या। तो क्या लिखेंगे? छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी यानी सबसे छोटी। छोटी से छोटी का मतलब सबसे छोटी संख्या। तो इसको हम सजा देंगे बढ़ते क्रम में। तो अंक बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो सबसे छोटा अंक लेंगे। कौन है इसमें? 1। 1 के बाद 2, तो 2 इसमें नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। तो क्या है? 5, फिर उसके बाद 6, उसके बाद 9। तो यह कितना हो गया? 1569।
तो किसी भी अंक से यदि अंक दिया गया हो और उससे बड़ी संख्या बनाना हो तो बना दीजिएगा, छोटी से छोटी संख्या बनाना हो तो बना दीजिएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है इसमें 6, 3, 2, 1 और 5 से छोटी से छोटी संख्या। कौन संख्या? छोटी से छोटी संख्या। संख्या बराबर व्हाट, मतलब क्या होगी? तो छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए जब अंक दिए गए हो तो क्या करते हैं? बढ़ते क्रम में इसको अंक को हम सजा देंगे। बस यही याद रखेंगे कि छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो उस अंक को किस क्रम में सजा देंगे? बढ़ते क्रम। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो सबसे छोटी अंक को खोजेंगे। इसमें तो 1 है, 1 के बाद यहाँ कॉमा नहीं होगा, 1, 2, उसके बाद 3 को रखेंगे, फिर 5 कहाँ है इसमें? हाँ 5 है, 5 उसके बाद 6। यही हो गई क्या? 6, 3, 2, 1 और 5 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। यदि इसी क्वेश्चन को फिर हम घुमाते हैं कि 6, 3, 2, 1 और 5 से बड़ी कौन सी संख्या बनेगी? कौन संख्या? बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या बनेगी? तब क्या करेंगे हम? घटते क्रम में इसको लिख देंगे। अगर क्वेश्चन हो कि बड़ी से बड़ी संख्या तो बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, तब किस क्रम में लिखेंगे? तो घटते क्रम में इसमें सबसे बड़ी अंक को हम खोज लेंगे। तो कौन है? 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 2 और 1। समझ में आया? तो अंक यदि दिए गए हो तो उससे बड़ी संख्या बना लेंगे और छोटी से छोटी संख्या बना लेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 1, 3, 7, 3, 5, अर्थात यह कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है। 13,735। 13,735 में 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। वेरी गुड। स्थानीय मान इक्वल व्हाट? तो स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। तो हम स्थानीय मान में क्या होता है? स्थान के अनुसार उसका मान होता है। बताए थे ना कि जैसे इसमें 7 का स्थानीय मान है तो यहां से देखते हैं हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा। 7 किस जगह पर है? सैकड़ा। तो 1 सैकड़ा बराबर 100, तो 7 सैकड़ा बराबर 700। बहुत अच्छा। तो यहाँ क्या करेंगे? 7 में गुना कर देते हैं कितना से? 100 से। कितना हो गया? 700। यदि इसमें पूछे कि 5 का स्थानीय मान तब तो 5 इकाई के जगह पर है तो यहाँ 5 इकाई, 5 हम लोग पहाड़ा में पढ़ते हैं ना, यानी 5 गुना 1 बराबर 5। 3 का पूछेगा स्थानीय मान तब दहाई के जगह पर है 3, तो 3 गुना 10 कितना हो जाएगा? 30। और यहाँ अब 3 का, इस 3 का, यह 3 तो दहाई के जगह पर एगो 3 है, एगो 3 कहाँ है? हजार के जगह पर। तो इसका स्थानीय मान पूछेगा तब 3 गुना 1000। 3 गुना 1000 क्यों लिखेंगे? हजार के जगह पर, यानी 3 गुना 1000 बराबर क्या हो जाएगा? 3000। और इस 1 का पूछेगा तब यह किस जगह पर है? 10,000 के जगह पर है। तो 1 गुना 10,000, 1 गुना 10,000 बराबर 10,000। नहीं,
तो स्थानीय मान समझ गए। अब जो है इसमें और क्वेश्चन है, लेकिन इसी में आपको एक और हम चीज समझाते हैं कि स्थानीय मान स्थान के अनुसार बदल जाता है, लेकिन अंकित मान या जातीय मान उसको कहते हैं, वह स्थान के अनुसार नहीं बदलता है। तो 1 का जातीय मान या अंकित मान कितना होगा? 1। 3 का 3 ही होगा। 7 का 3 का इस 5 का, चूंकि अंकित मान या जातीय मान बदलता नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा है 8 6 6 5 2। ये कितना पढ़ेंगे इसको? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के जगह पर 8 है तो 10 8 80,000, और 1000 के जगह पर कितना है? 6, तो 6,000। 80 या 6 86,000। 6 सैकड़ा यानी 6 सौ, 5 दहाई 50 और 2 52। समझ गए? 86,652 में 2 का अंकित मान पूछ रहा है। 2 का अंकित मान कितना होगा? 2 होगा। 2 नहीं 2, गलती से हम 2 कर रहे हैं। 2 का अंकित मान कितना होगा? 2। यदि इसमें पूछे कि इस 5 का अंकित मान 5 ही होगा, पूछे कि इस 6 का अंकित मान, और इस 6 का अंकित मान, और इस 8 का अंकित मान 8 होगा। नहीं, इसका मतलब है कि स्थानीय मान स्थान के अनुसार बदल जाते हैं, लेकिन अंकित मान या जातीय मान, फेस वैल्यू या लोकल वैल्यू भी कहते हैं उसको, जातीय मान को, या स्थान से इसका कोई लेना देना नहीं है, या किसी स्थान पर रहेगा, जितना लिखा रहेगा वही मान होता है। नहीं, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, कि संख्या पद्धति के 4 अंकों की कुल संख्या। संख्या पद्धति के 4 अंकों की कुल संख्या। तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग समझते हैं कि 1 अंकों की कुल संख्या। 1 अंक में कौन कौन आता है? प्राकृत संख्या में कौन कौन आता है? 1 2 3, प्राकृत संख्या 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ठीक है। तो इसको गिनिए, कितना हुआ? 9 हुआ। तो 1 अंक में 9 गो आता है संख्या, और 2 अंक में देखेंगे तब कितना होगा? 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10। बहुत अच्छा। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 99 के बाद जो संख्या आएगी वह 2 अंक में है कि 3 अंक में? 3 अंक में। तो 10 से 99 के बीच में जो संख्या होगी वही ना 2 अंक की कुल संख्या होगी। समझ रहे हैं? तो इसका सूत्र होता है, क्या होता है? जैसे फॉर्मूला होता है इसका कि अगर 2 अंक का पूछेगा तो 9 गुना 10 पर पावर n माइनस 1, या जितना अंक का पूछेगा सब पर लागू होगा। इसका सूत्र क्या है? 9 गुना 10 पर पावर n माइनस 1, जहां n जैसे 2 अंकों की कुल संख्या, तो यहां n का मतलब 2 हो जाएगा। 1 अंक की कुल संख्या तो n का मतलब 1 होगा। n का मतलब 1 होगा। अगर कहा जाए कि 3 अंकों की कुल संख्या कितनी बनेगी, नहीं कितनी होगी, तो यहां n का मतलब 3 होगा। तो चलिए 2 अंक का आप पहले निकालिए, 1 अंक का भी जांच कर लिया जाए। सबसे पहले इस सूत्र से 1 अंक का, तो 9 गुना 10 पर पावर n, तो 1 अंक का हो गया, तो n का मान कितना होगा? 1, तो 1 माइनस 1। अब क्या हो जाएगा? 9 गुना 10 पर पावर कितना हो जाएगा? 0। तो 10 पर पावर 0 का मान कितना होगा? 1 होगा। बहुत अच्छा। किसी भी संख्या का यदि घातांक पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। उसका मान 1 होता है। तो यहां क्या हो जाएगा? 9 गुना इसका मान 1 यानी 9। तो 1 अंक में 9 गो है कि नहीं है? अब अगर 2 अंक की कुल संख्या पूछे हमसे तो फिर इस सूत्र को यहां अप्लाई कर देंगे। क्या? 9 गुना 10 पर पावर n माइनस 1।
तो यहाँ n का मान 2 अंक की पूछेगा तो 2 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा 9 गुना 10, n के जगह पर क्या लिखेंगे 2, तो 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा ये 9 गुना 10 पर पावर 1, तो 10 पर पावर 1 का मतलब 10 गुना 1 यानी 10, तो 10 हो गया, तो 10 हो गया, यहाँ क्या होगा 10, तो 9 गुना 10 बराबर 90। 2 अंक की कुल संख्या 90 होगा। आप 10 से लेकर 99 तक लिखकर गिन लीजिए कितना होगा 90। अगर 3 अंक की कुल संख्या निकालनी हो तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, बहुत अच्छा। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 नहीं, तो 100 से लेकर 999 तक 3 अंक हुआ। 999 के ऊपर पार करेंगे तो कितना अंक हो जाएगा 4 अंक। तो 100 से 999 तक कुल कितनी संख्या हुई, ये गिनना आसान है नहीं है, तो इसको इस सूत्र पर हम रख देंगे। हमको कितना अंक का निकालना है 3 अंक का, तो फिर लिखेंगे यहाँ ध्यान दीजिए 9 गुना 10 पर पावर n माइनस 1 हो गया। तो 9 गुना 10 पर पावर n का जगह पर क्या लिखेंगे 3, बहुत अच्छा, 10 पर पावर 3 माइनस 1 यानी कितना हो गया 9 गुना 10 पर पावर कितना 2, 10 पर पावर 2, तो 10 पर पावर 2 का मतलब कितना हुआ 10 गुना 10 यानी 9 गुना 10 गुना 10 यानी 10 गुना 10 100, 100 में 9 से गुना कीजिएगा तो 900। उसी तरह यहाँ एक और क्वेश्चन है कि 4 अंकों की कितनी कुल संख्या होगी, 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी। तो यहां हम क्या करेंगे n का जगह पर कितना रख देंगे 4 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 9 गुना, तो हमको कितना अंक का चाहिए 4 अंकों की कुल संख्या, 4 अंकों की कुल संख्या। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000, बहुत अच्छा। आज 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, तो 1000 से 9009 तक 9999 गिनना आसान तो नहीं है, तो इसको सूत्र पर हम रख देते हैं। तो क्या सूत्र है इसका 9 गुना 10 पर पावर n माइनस 1, जहां n 4 अंकों की पूछेगा तो n कितना हो जाएगा यहाँ 4, तो 9 गुना 10 पर पावर कितना हो गया 3, तो 10 पर पावर 3 का मतलब 10 को आपस में कितनी बार गुना करेंगे 3 बार, तो 9 गुना 10 गुना 10 गुना 10, तो ये क्या हो जाएगा 1 पर कौ जीरो, इस तीनों को गुना करेंगे तो 3 गो 1000, हाँ इसका 1000 होगा, ठीक है। 1000 में 9 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9000, कितना हो जाएगा 9000। तो यह रहा आपको आज का उपचारात्मक शिक्षण गणित का क्लास।